नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पे। आज मैं आप सभी के सामने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन थ्योरी गिवन बाय माल्थस। जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? माल्थस के द्वारा दिया गया है। थियरी ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन बाय ए वॉकर। लाभ का सिद्धांत ए वॉकर जी ने दिया है। नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि और आय विधि द्वारा की जाती है। A point at which total cost and total revenue is equal is called break-even point. जिस बिंदु पर कुल लागत और कुल राजस्व बराबर होता है उसे ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय द पर्पज ऑफ परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फॉर मीटिंग आउट फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शॉर्ट टर्म लोन में खाद, बीज, उर्वरक और फैमिली की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के उद्देश्य से शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 to 6 मंथ। शॉर्ट टर्म लोन का टाइम पीरियड होता है 0 to 6 मंथ। मीडियम टर्म लोन गिवन बाय परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, एनिमल्स एंड लैंड इम्प्रूवमेंट। कृषि उपकरणों, पशुओं और भूमि सुधार की खरीद द्वारा दिया गया जो ऋण होता है वो मध्यम अवधि का ऋण होता है। मीडियम टर्म लोन का टाइम पीरियड होता है 6 मंथ to 5 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन गिवन बाय परचेज ऑफ लैंड, फार्म बिल्डिंग्स एंड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। लॉन्ग टर्म लोन में क्या करते हैं? भूमि कृषि भवनों और महंगे उपकरणों को खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाता है किसानों को। और इसका टाइम पीरियड होता है लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उसका टाइम पीरियड होगा 5 ईयर to 15 ईयर और अबव। इन्फ्लेशन मीन्स परसिस्टेंस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। मुद्रास्फीति का अर्थ है सामान्य मूल्य स्तर में दृढ़ता में वृद्धि। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है? जो सामान्य मूल्य स्तर है उसकी दृढ़ता में वृद्धि होना। फार्म बिल्डिंग कैन बी वैल्यूड बाय कॉस्ट डेप्रिसिएशन मेथड। कृषि भवन का मूल्यांकन लागत मूल्यह्रास विधि द्वारा किया जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट के बीच का क्या है? भौतिक संबंध है। थियरी ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। किराए का सिद्धांत सीमांत रिटर्न को कम करने के कानून पर आधारित है। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन। परिवार सभ्यता की एक मूल इकाई है। परिवार क्या है? सभ्यता की एक मूल इकाई है। एगमार्क स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1937। एगमार्क कब स्टैब्लिश किया गया था? 1937 में एगमार्क की स्थापना हुई थी। रिस्क इज मिनिमाइज्ड इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। विविध खेती में जोखिम को कम किया जाता है। रिटेल मार्केट्स आर कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट मार्केट। खुदरा बाजारों को आदर्श बाजार भी माना जाता है। खुदरा बाजारों को क्या माना जाता है? आदर्श बाजार भी माना जाता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। नाबार्ड established in 12 July 1982 with the recommendation of शिव रमन कमेटी।
शिवरमन समिति की सिफारिश के साथ 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश के साथ 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। प्रिंसिपल ऑड इक्विमार्जिनल रिटर्न इज अप्लाइड व्हेन द प्राइस ऑफ रिसोर्स इज हाई। संसाधन की कीमत अधिक होने पर प्रिंसिपल ऑड इक्विमार्जिनल रिटर्न लागू किया जाता है। संसाधन की कीमत अधिक होने पर प्रिंसिपल ऑड इक्विमार्जिनल रिटर्न लागू किया जाता है। सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट नागपुर। सेंट्रल एगमार्क लैब कहाँ पे है? नागपुर में स्थित है। द स्टैच्यूटरी मिनिमम प्राइस इज अनाउंस फॉर शुगर केन। गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा की जाती है। शॉर्ट टर्म लोन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉप लोन। शॉर्ट टर्म लोन को क्या बोलते हैं? क्रॉप लोन। और शॉर्ट टर्म लोन का टाइम पीरियड क्या बताया मैंने? 0 to 6 मंथ। क्या होता है टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म लोन का? 0 to 6 मंथ। और शॉर्ट टर्म लोन को ही क्या बोलते हैं? क्रॉप लोन बोलते हैं या फसल ऋण बोलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्टैब्लिश्ड ऑन 1947। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 1947 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 1947 में की गई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड ऑन 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। A market structure with a large number of firms selling differentiated product is called perfect competition. विभेदित उत्पाद बेचने वाली फर्मों की एक बड़ी संख्या के साथ एक बाजार संरचना को सही पूर्णता कहा जाता है। Most important principle if farm management is done is law of diminishing returns. यदि फार्म प्रबंधन किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत घटते प्रतिफल का नियम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एस्टैब्लिश्ड ऑन 1935। विपणन और निरीक्षण निदेशालय की स्थापना 1935 में हुई थी। नेफेड वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर अक्टूबर 1958। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1958 में हुई थी। नेफेड की स्थापना वर्ष अक्टूबर 1958 में हुई थी। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दे हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइसेस टर्म्ड एज परफेक्ट मार्केट। खरीदारों और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या और उन्हें मांग, आपूर्ति और कीमतों का सही ज्ञान है जिसे परफेक्ट मार्केट कहा जाता है। परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही है और प्लस कस्टमर को जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसकी प्रॉपर नॉलेज है, तो वो क्या होगा? हमारा परफेक्ट मार्केट होगा। लैंड रेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। भूमि किराया निश्चित लागत का एक उदाहरण है। फिक्स्ड कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? लैंड रेंट। सेल्स टैक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ 3 टायर सिस्टम। सहकारी समिति में त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। Relation between price of a commodity and its demand is the example of negative correlation. किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध नकारात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। A consumer spends his income according to the law of equimarginal utility. एक उपभोक्ता अपनी आय को श्रम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार खर्च करता है। यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अंतिम इकाई की उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता के रूप में जाना जाता है।
मॉडर्न थियोरी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिमांड एंड सप्लाई थियोरी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधुनिक सिद्धांत को जनसंख्या की मांग और आपूर्ति सिद्धांत कहा जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग लोकेटेड एट कलकत्ता, कलकत्ता में स्थित भारतीय पैकेजिंग संस्थान है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान कहाँ पे है? कलकत्ता में है। टेकअवे लोन आर गिवन बाय गवर्नमेंट, टेकअवे ऋण सरकार द्वारा दिया जाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड एग्जिस्ट इन रेगुलेटेड मार्केट इज ओपन ऑक्शन सिस्टम। विनियमित बाजार में मौजूद सबसे आम विधि खुली नीलामी प्रणाली है। बैलेंस शीट ऑफ फार्मर्स एग्जिबिट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फार्मर। किसानों की तुलन पत्र एक किसान की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। स्टोरेज फंक्शन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, भंडारण फंक्शन समय उपयोगिता को बनाता है। मार्केट्स इन विच बिजनेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। जिन बाजारों में व्यापार नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है उन्हें विनियमित बाजार कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स कैश इज अ वर्किंग कैपिटल। अर्थशास्त्र में नकदी एक कार्यशील पूंजी है। इन द केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द मार्केटेड सरप्लस इज नियरली 80%। फलों और सब्जियों के मामले में विपणन अधिशेष लगभग 80% है। फाइनेंस मैनेजमेंट एट फार्म लेवल इज कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट। खेत स्तर पर वित्त प्रबंधन को सूक्ष्म वित्त प्रबंधन कहा जाता है। द टेक्निक विच प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स फ्रॉम एक्सट्रीम फॉल्स इन प्राइस इज नोन एज हेजिंग। वह तकनीकी जो व्यापारियों को कीमत में अत्यधिक गिरावट से बचाती है, हेजिंग के रूप में जानी जाती है। द टर्म ओलिगोपोली मीन्स देयर आर 2 or more सेलर ऑफ अ कमोडिटी। ओलिगोपोली शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक विक्रेता हों। ओलिगोपोली क्या है? किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए 2 या 2 से अधिक विक्रेता हों, वो क्या कहलाता है? ओलिगोपोली कहलाता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। कुल निश्चित लागत अपॉन आउटपुट के बराबर औसत निश्चित लागत। द टर्म फ्री ट्रेड रेफर टू ट्रेड इज फ्री विद इन द कंट्री। मुक्त व्यापार शब्द का अर्थ है देश के भीतर व्यापार मुक्त है। द टर्म इकोनॉमिक ड्रेन फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी। आर्थिक पलायन शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। रेवतारी सिस्टम वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु। रेतवाड़ी प्रणाली शुरू में तमिलनाडु में शुरू की गई थी। रेवतारी सिस्टम कहाँ पर शुरू की गई थी? तमिलनाडु में शुरू की गई थी। कंजम्पशन फंक्शन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। उपभोग समारोह खपत और आय के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। द कॉस्ट दैट डिपेंड्स ऑन द चेंजेस इन आउटपुट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट में परिवर्तन पर निर्भर करने वाली लागत को परिवर्तनीय लागत के रूप में जाना जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इनपुट इज MVP इज इक्वल टू MIC। इनपुट का लाभ अधिकतम स्तर MVP और MIC है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।